सरायकेला में बीजेपी की बैठक है जिसमें बाबूलाल मरांडी शामिल हो रहे हैं। इस बैठक में कोल्हान के दोनों उम्मीदवार यानी विद्युत महतो और गीता कोड़ा उपस्थित है, तो वहीं पूर्व सीएम मधु कोड़ा समेत पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अलग अलग पार्टी, अलग अलग नेता, अलग अलग कार्यकर्ता बैठकों के दौर में शामिल हो रहे हैं। ऐसी कड़ी में सरायकेला में बैठक हो रही है बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में, जिसमें जमशेदपुर और चाईबासा दोनों के उम्मीदवार बीजेपी के मौजूद है, विद्युत महतो और गीता कोड़ा। सीधे रुख करते हैं मनोज का, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मनोज, बैठकों का दौर शुरू हो गया, लाजमी भी कि बैठक होकर कार्यकर्ताओं को किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से बूथ मैनेजमेंट, तमाम तरह के टिप्स दिए जाते हैं, तमाम तरह की बातें बताई जाती है। जो बैठक हो रही है जहां आप मौजूद है, जिसे आप कवर कर रहे हैं, वहां क्या कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को? देखिए, निश्चित तौर पे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और साथ ही सिंहभूम के प्रत्याशी गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ अन्य जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर हैं जो इस कोल्हान के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ साथ लोकसभा चुनाव में जिस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर पड़ रही है, उस क्षेत्र को मजबूत कैसे करें, वहां पर बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता है उसे मजबूत कैसे किया जाए, इसके टिप्स बाबूलाल जी दे रहे हैं। और साथ साथ जो यहाँ के अन्य जो नेता है वो अपनी बात बता रहे हैं कि जो फलाने बूथ पर, जिस बूथ पर पिछली बार वोट कम आया था, इस बार ज्यादा वोट वहां कैसे हो। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 10 साल में जो उन्होंने काम किया है आम लोगों के लिए, जनता के लिए, देश के लिए, वो जन जन तक पहुंचाना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। तो अपने कार्यकर्ताओं को ये टिप्स दे रहे हैं कि जहां मेरा वोटर बहुत कम है या जहां वोट कम पड़ा है, उस परसेंटेज को बढ़ाना है। यानी पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज कम पड़ा था सिंहभूम में, तो उससे इस बार उससे ज्यादा वोट मिले, उसको लेकर ये पूरी कवायद चल रही है। हालांकि इस बार गीता कोड़ा प्रत्याशी है, जो पिछली बार गीता कोड़ा कांग्रेस पार्टी से थी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है, तो उनका अपना एक वोट है। क्योंकि लगातार जनता से जुड़ा रहना, लगातार जनता के बीच जाना, 5 साल का अगर कार्यकाल की बात करें तो मधु कोड़ा हो या गीता कोड़ा, भले ही सांसद गीता कोड़ा है, लेकिन मधु कोड़ा लगातार लोगों से संपर्क में रहे हैं, गीता कोड़ा संपर्क में रही हैं, और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे मिलेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पिछली बार लोकसभा की बात करें तो उस समय लक्ष्मण गिलुआ यहां के प्रत्याशी हुआ करते थे, और वो लक्ष्मण गिलुआ यहां से जीते भी थे, और वो भी रिकॉर्ड मत से। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी वो पुराने रिकॉर्ड को ये दोहराने, क्या उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक करना चाहती है, जिसको लेकर यहां पर बाबूलाल मरांडी अपने कार्यकर्ताओं को टिप्स दे रहे हैं। जी मनोज, जिस तरह से गीता कोड़ा लास्ट मोमेंट में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, जो उनका कैडर है, जो उनका वोट बैंक है, वो तो उनके साथ ही है, लेकिन एक आम जनमानस और जो कार्यकर्ता है उनमें किस तरह का मैसेज है गीता कोड़ा को लेकर? हालांकि चुनाव से पहले ये भागदौड़ की राजनीति जो है वो हर दल में होती है, कोई नई बात चाईबासा में नहीं हुई है। देखिए, निश्चित तौर पे जब चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का चुनाव हो, जब चुनाव शुरू होता है तो इस पार्टी से उस पार्टी में जाना, उस पार्टी से इस पार्टी में आना, ये लगा रहता है। लेकिन मधु कोड़ा का अगर राजनीतिक करियर देखें तो वो भारतीय जनता पार्टी से होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका एक बीजेपी का जो ब्लड में जो बीजेपी है वो इनके अंदर था, और ये इंतजार भी कर रहे थे। गीता कोड़ा भले ही कांग्रेस पार्टी में थी, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन आम जनता ये सोच रही है कि समय की मांग क्या है, समय क्या मांग रहा है, देश का नेतृत्व करने वाला कैसा है, देश के जो नेतृत्व करता है उसका अगर हाथ मजबूत करना है तो गीता कोड़ा अगर कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आई है तो जाहिर सी बात है इनका हाथ मजबूत करेंगे तो देश का नेतृत्व करने वाला मजबूत होगा। तो आम लोग ये समझ रहे हैं कि ये देश का चुनाव है, देश में जो देश को चलाने वाला लीडर है, भारतीय जनता पार्टी के पास एक चेहरा है और वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। विपक्ष के पास ऐसा कोई एक चेहरा नहीं दिखा है जिस पर विपक्ष अपना दांव लगा सके, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। और जनता भी समझ रही है कि आखिर विपक्ष के पास कौन चेहरा है। अगर बीजेपी तो चेहरा लेकर आ गया और इनका चेहरा 2 बार बना और तीसरी बार फिर मैदान में है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो गीता कोड़ा का मिलता हुआ यहां पर दिखेगा। जी
चलिए, कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान होगा, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे। मनोज, फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।